Hello everyone. Hope you all are doing really well. After successful completion of December 2025 computer science cycle, now it is time to discuss what could be expected question based on the reviews and the feedback from the students. Hearty welcome to all of you. My name is Puneet Kaur, faculty computer science UGC NET examination. चलिए सो पेपर में ना बहुत सारे रिव्यूज मिले हैं उन सभी रिव्यूज को कंपाइल करके आई हैव क्रिएटेड फ्यू पॉइंटर्स विच कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज देयर इज नो फिक्स्ड रूल नो फिक्स्ड रूल इज इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिट में से 10 क्वेश्चंस ही आएंगे बच्चों को ऐसा मिथ लगता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं तो हर एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे ऐसा कोई भी रूल नहीं है यस ऐसा कोई भी रूल नहीं है तो अभी हमने देखा कि इस एग्जामिनेशन के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठाए तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि रूल को फॉलो नहीं किया गया वैसे रूल हर बार ही फॉलो नहीं होता ये यूजीसी का ट्रेंड रहा है शुरू से ही कि कोई भी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता 10 क्वेश्चंस को हम स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं ऐसा कोई भी मैंडेटरी कंडीशन यूजीसी एग्जामिनेशन की नहीं है सो इसका मतलब क्या हुआ यू cannot leave any question you cannot leave any topic you cannot leave any unit है ना so yes इसका आपका एक आगे वाले बच्चों के लिए एक टिप दे दूं do not leave any unit ये कोई भी जरूरी नहीं है कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए कहां से क्वेश्चंस ना आए कहां से क्वेश्चंस कम बने तो इस वजह से कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जाना दूसरी इस वाली के पेपर में देखा गया 70% जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे डायरेक्ट क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ मे बी उन्होंने डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया सीधी बात पूछी या फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछे है ना तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन 70% पेपर के अंदर देखने में मिले हैं जो टर्म्स बच्चों को सुने हुए थे है ना बट 30% क्वेश्चंस में ऑप्शन ट्रैप था ऑप्शन ट्रैप कैसे था आइदर ऑप्शन ट्रिकी थे ऑप्शंस इनडायरेक्ट रखे गए थे या फिर लेंथी रखे गए थे राइट अब लेंथी कैसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों के टर्म्स में अगर आप देखें जब आपको मल्टीपल सिलेक्शन में क्वेश्चन आता है या फिर जब आपको असर्शन रीजनिंग जो इस बार देखने में मिला है काफी प्रोमिनेंटली आया है असर्शन रीजनिंग वाला कंसेप्ट असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो हम जब रीड करते हैं ना दे आर लिटरली टाइम कंज्यूमिंग है ना 20+ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों को देखने में मिले विच कुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एट द सेम टाइम 2 कॉम्प्रिहेंशंस थे जो कि न्यूमेरिकल साइड के ऊपर जा रहे थे तो वो भी डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग रहे होंगे तो 30% ऑप्शन ट्रैप के अंदर हम क्वेश्चन पेपर को प्लेस करते हैं वेयर 20+ असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड 2 कॉम्प्रिहेंशन जो कि 2 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस बने हैं इसके साथ साथ एक पॉइंटर और डिफिकल्टी लेवल हम पेपर का क्या रखते हैं बिकॉज 70% ऑफ पेपर हम रिव्यूज के बेसिस के ऊपर मान के चल रहे हैं कि मॉडरेट रहा है तो हम कहेंगे कि पेपर जो है 70% डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा था तो पेपर तो कहीं ना कहीं मॉडरेट था पर हाँ कंफ्यूजन कहाँ पे हो गई लेंथी हो गया है ना लेंथी हो गया तो लेंथी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि पुराना कट ऑफ क्या रहा था because on the basis of that we can create some sort of judgment है ना पुराना कट ऑफ ये था पुराना अगर आप दिसंबर 2023 का देखोगे तो यूजीसी का कट ऑफ 160 था एंड जीआरएफ 184 था जून 2024 एग्जामिनेशन एक्सेप्शनली कट ऑफ हाई हो गया था तो 188 एंड 218 दिसंबर 2024 में कट ऑफ 172 एंड 198 रहा था जून 2025 जो हमारा लास्ट पेपर था वहां पे कट ऑफ 158 टू 186 राइट अब ये जो सारा एनालिसिस मैंने किया वैसे मैं डिटेल एग्जाम एनालिसिस ऑलरेडी ले चुकी हूं तो अगर किसी ने मिस करा है यू कैन वॉच आउट दैट सेशन ऑफ माइंड अब मेरा इस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कि रूल फॉलो नहीं था 70% डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 30% ऑप्शन ट्रैप था डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है डेफिनेटली लेंथी पेपर था लेंथी इस वजह से क्योंकि 20% असर्शन रीजन 20+ क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के थे एंड 2 कॉम्प्रिहेंशंस रखे गए तो इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी कहीं ना कहीं इसके अराउंड होनी चाहिए दिस इज एक्सपेक्टेड बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज में भेज रहे थे कि मैम 190 200 तक जा सकती है तो मुझे नहीं लगता क्योंकि जब लेंथी हो जाता है ना वो सबको इफेक्ट करता है ना तो मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है नहीं
170 के आसपास रहेगी, अराउंड 170 की कट ऑफ होगी नेट की। एंड जीआरएफ डेफिनेटली 20 मार्क्स टू 30 मार्क्स हायर होता है। ये मुझे कहीं ना कहीं 200 क्रॉस करेगा इसकी उम्मीद नहीं है, ये 200 से 200 से नीचे आएगा पक्का, है ना। इस वजह से आई गिवन अ कैप्शन 190 टू 200, ये इसके कहीं अराउंड होगी कट ऑफ। तो भाई अब देखो, एडवाइस सभी उन बच्चों के लिए ये है, आप पेपर करके आए हो, यू वेरी मच आर अवेयर ऑफ कि आपने क्या करा है। सो इफ यू आर नियर टू दिस कट ऑफ, यू आर श्योर कि कहीं ना कहीं आप बहुत नियर हो, तो आप थोड़े दिन रिलैक्स कर सकते हो। बट अगर आपने बिल्कुल भी दूर दूर तक आप इस कट ऑफ के आसपास नहीं भटकते हो, तो मैं पर्सनल सजेशन दूंगी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। आज से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल डे, because UGC NET examination is not a preparation of 1 day, 1 week, 10 days, 15 days. No, it is a marathon. It requires entire 6 months to have conceptual understanding, because you have seen these days the questions are becoming tricky because they are asking conceptual things. Wish you all the luck. Thank you so much. What is your opinion? Do post and comment. Bye.